Let's see this question. Which of the following cells do not exhibit phagocytic activity? फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब है किसी चीज को एनगल्फ कर जाना। फैजी मतलब खा जाना। जैसे आपको याद होगा बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि जो अमीबा है वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को सूडोपोडिया की हेल्प से अपने अंदर ले लेता है, एनगल्फ कर लेता है ना, जिसको आप एक तरह का एंडोसाइटोसिस भी बोलते थे। तो वो भी एक तरह की फैजी ही तो है ना। वो भी एक तरह की क्या है बच्चों? फैजी ही है। तो अब फैजी का मतलब कुल मिला के क्या हो जाता, क्या करना होता है? एनगल्फ करना या खा जाना। ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस नहीं करती है। फैगोसाइटोसिस किसका? कोई भी फॉरेन एंटीजन यदि हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, उनके ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन जिसको हमारी बॉडी नहीं पहचान रही, तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी बॉडी के लिए वो एंटीजन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये एंटीजन एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा तो एंटीजन के ऊपर कौन अटैक कर देगी? एंटीबॉडी अटैक कर देगी। और इस एंटीजन और एंटीबॉडी को आगे जाके क्या करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है आगे जाके सेल्स जो है पूरी की पूरी एनगल्फ कर जाती है ना। इसको पूरी की पूरी सेल क्या करती है, इसको एनगल्फ कर जाती है। या हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया, है ना, बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया आया है ना। तो इस बैक्टीरिया को किसी सेल ने पूरा का पूरा खा लिया, हमारी बॉडी की सेल जो इसको पूरा का पूरा खा जा रही है, ये हमारी बॉडी की सेल आई और इसने पूरा का पूरा इस बैक्टीरिया को क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया। ठीक है, ये इसको एनगल्फ करने जा रही है बैक्टीरिया को। ये जो सेल है वो क्या करने जा रही है? एनगल्फ करने जा रही है इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया को ये सेल क्या करने जा रही है बच्चों? इस बैक्टीरिया को ये सेल जो है वो एनगल्फ करने जा रही है, खाने जा रही है। दैट मीन्स ये सेल जो है वो क्या शो कर रही है? ये सेल शो कर रही है फैगोसाइटोसिस। ये सेल फैगोसाइटोसिस शो कर रही है। फैगोसाइटोसिस बाय अ सेल। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फैगोसाइटोसिस जो शो हो रहा है, ये कौन सी सेल एग्जिबिट नहीं करती, कौन सी सेल शो नहीं करती है? तो मोनोसाइट्स करती हैं, बिल्कुल से करती हैं। मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स करती हैं, बिल्कुल करती हैं। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक सेल्स है, दोनों ही डब्ल्यूबीसीज के एग्जाम्पल है और फैगोसाइटोसिस करती हैं। बेसोफिल्स नहीं करती हैं। जो बेसोफिल्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं। बेसोफिल्स फिर करती क्या है? बेसोफिल्स रिलीज करती है सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि हेपेरिन, ठीक है, जो एक तरीके का एंटीकोएगुलेंट है। सेरोटोनिन, जो एक तरीके का क्या है? लोकल न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसके बाद और क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन, जो वेजोडाइलेटर है। तो बेसिकली ये सब्सटेंस तो बेसोफिल रिलीज करती है। उसके अलावा ये जो बेसोफिल है इन सब्सटेंस स्पेशली हिस्टामिन और इनके हेल्प से, सेरोटोनिन की हेल्प से ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी की उनसे एसोसिएटेड रहती है। ठीक है। तो ये बेसोफिल्स का फंक्शन हो गया। बेसोफिल्स क्या करती है बच्चों? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से एसोसिएटेड रहती हैं और इन सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। ये बेसोफिल्स का फंक्शन है। दैट मीन्स जो बेसोफिल्स हैं वो फैगोसाइटिक नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मैक्रोफेजेस दे रखा है, तो मैक्रोफेजेस के तो नाम में ही फेजी लिखा हुआ है ना, नाम में ही फेजी आ रहा है। दैट मीन्स ये तो फैगोसाइटोसिस करेंगी ही करेंगी। तो ये भी करती हैं। तो जो नहीं करती है वो कौन सी हो जाएंगी? बेसोफिल्स हो जाएंगी। एंड सी ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर। ओके।